कोचिंग से लौटने के दौरान लापता हुआ जीएन चक का छात्र राजस्थान के भरतपुर से बरामद। अपहरणकर्ताओं के पास सैटेलाइट फोन और विदेशी असलहे होने का किया दावा। कोचिंग पढ़कर वापस घर लौटने के दौरान सैदपुर थाना क्षेत्र के जीएन चक निवासी एक छात्र के लापता होने के बाद वह राजस्थान के भरतपुर में सकुशल बरामद हुआ है। जानकारी मिलने पर परिजन और पुलिस उसे लेकर वापस सैदपुर आए। वापस आने के बाद छात्र के पिता ने इस प्रकरण में सनसनीखेज बयान देते हुए अपने बेटे का अपहरण होने का दावा किया और इसमें किसी बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई। वहीं पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताते हुए मामले की गहन छानबीन की बात कही है। बहरहाल सैदपुर कोतवाली लाए जाने के बाद पुलिस ने बालक का बयान ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएन चक गांव निवासी कक्षा 8 का छात्र 14 वर्षीय अमर मोहन बिंद रविवार को सैदपुर से कोचिंग क्लास कर वापस घर जा रहा था। इसी बीच वह रास्ते से ही लापता हो गया। सोमवार की सुबह अमर ने अपने चाचा नीलेश को फोन कर बताया कि कोचिंग से घर लौटने के दौरान भितरी मोड़ के निकट पिकअप से आए कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे लेकर राजस्थान के भरतपुर पहुंच गए। उसने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने कुछ अन्य बच्चों का भी अपहरण कर अपने कब्जे में रखा है। अमर ने बताया कि वह कूदकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त होने में सफल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए थे। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बाद में अमर को वापस लाने के लिए पुलिस के साथ ही परिजन भी राजस्थान के लिए रवाना हुए। लापता छात्र की सकुशल बरामदगी के बाद उसे लेकर वापस लौटी पुलिस ने मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे कोतवाली में उसका बयान लिया। बाद में अमर के पिता ने हैरान कर देने वाली बातें कैमरे पर बताई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने बताया कि उसके साथ जमानिया का कोई मिथिलेश और 4 अन्य बच्चे भी कूदे थे, जिनमें 4 बच्चे भागकर सरसों के खेत में छिप गए, जबकि मिथिलेश दूसरी ओर और अमर दूसरी ओर निकल भागे। उसने बताया कि इसके बावजूद अपहरणकर्ताओं की गाड़ी में 2 छोटे बच्चे रह गए थे। उसके पिता ने बताया कि बातचीत के दौरान अमर ने बताया था कि उक्त सभी बयाना मंडी से पूर्व राजस्थान के भरतपुर में कूदे थे। उसने बताया कि जिन्होंने उसका अपहरण किया था उनके पास विदेशी हथियार और सैटेलाइट फोन भी थे। किसी से कूट भाषा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें वापी होते हुए पुणे पहुंचाया जा रहा है, वहां से शिप से कहीं भेजने की बात हो रही थी। अमर के पिता ने कहा कि उम्मीद है कि इस रैकेट का पुलिस पर्दाफाश करके रहेगी। इधर कोतवाल वीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि मामले में छात्र का बयान लिया गया है, हालांकि मामला कुछ संशयपूर्ण लग रहा है। ऐसे में गहराई से छानबीन की जा रही है। बहरहाल इस सनसनीखेज प्रकरण में यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि कोई बालक जमानिया से लापता हुआ था तो उसका अब तक पता क्यों नहीं लग सका है। इसके अलावा जिन बदमाशों के पास विदेशी हथियार और सैटेलाइट फोन जैसी सुविधाएं हों, वो पिकअप से अपहरण कर रहे थे और ऐसी जगह रख रहे हैं जहां से एक साथ लगभग सभी अपहरित आसानी से कूदकर भाग सकें। इन सवालों के जवाब तभी मिल सकेंगे जब पुलिस की गहन जांच पड़ताल पूरी हो सकेगी। जब उधर जा रहे थे तो इसे पिकअप खड़ी थी, तो ये पिकअप पे जब पिछले इसे पहुंचे जो ढाला होता है तो पूरा बंद पिकअप था। उसके बाद उसी में भर लिए कुछ सुनाकर, तो होश नहीं था। उसके बाद गए तो वहाँ पे जो बयाना है नहीं है, वहाँ से 10-15 किलोमीटर पहले हम लोग पिकअप में से मतलब भाग गए। कितने लड़के थे? 7 लोग। क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग गए तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, मेरे बैग में फ़ोन था, तो मोबाइल में नेटवर्क पकड़ाते बयाना मार के मंडी में पहुँचे। वहाँ पे नेटवर्क आया तो सबसे पहले भैया से संपर्क हुआ था। उसके बाद भैया बोले थाना पे संपर्क किए, वहाँ पे तब बयाना थाना पे गए। फिर वहाँ से पापा आए लेकर गए। और भी बच्चे कुछ थे आसपास के भी थे बच्चे? एक लड़का पता है जमानिया का। क्या बात कर रहे थे सब जो किडनैपर्स थे आपस में? पुणे ले जाने के लिए बोले। क्या पूरी बात बताइए? वो सब हम लोग को वहाँ से ले गए थे पुणे ले जाने के लिए, बस यही बात कर रहे थे सब। बच्चा मुझे यही बताया, जब उसकी मोबाइल ऑन हुई तो बोला कि पापा हमारे हमको पिकअप में बैठाए हैं। बैठाने के बाद में हम भरतपुर राजस्थान बयाना पड़ता है जो थाना, उससे पहले ही हम कूद गए हैं और वो सब बाहरी गैंग रही है। वो सब यही आपस में बात कर रहे थे। उनके पास जो है विदेशी असलहे भी थे, सैटेलाइट फ़ोन भी था। वो यही बोल रहे थे कि किसी भी तरह से हम लोग जो है इसको जो है वापी होते हुए पुणे पहुंचा रहा हूं, वहां से शिप के जरिए इसको जहां भेजना है भेज दिया जाएगा। कोई भाषा में बात करें। उनके पास सैटेलाइट फोन और कहीं आसपास के भी बच्चे? उसमें बच्चा मेरा ही बता रहा था कि जमनिया को जो है मिथिलेश करके कोई लड़का रहा है, वो साथ में था, कूदा है, वो कहीं और भागा है, ये कहीं और भागे है। 3 बच्चे 4 बच्चे और रहे हैं, जो वो बच्चे जो है कूद करके रात वो सरसों खेत में भाग गए। कितने बच्चे थे अभी रह गए? 2 बच्चे उसमें छोटे छोटे जो थे वो रह गए हैं, उनको लेकर वो लोग निकल दिए।